पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र। क्या विज्ञान से आगे था प्राचीन भारत, या यह सिर्फ एक रहस्य है? कल्पना कीजिए, आसमान में बादलों के बीच एक सुनहरा विमान उड़ रहा है। ना पंख, ना इंजन की आवाज, बस एक दिव्य चमक और स्थिर उड़ान। और जमीन पर एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जाता है जिससे आकाश कांप उठता है, धरती जलने लगती है और आने वाली पीढ़ियों तक उसका प्रभाव रहता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, या फिर हमारे ग्रंथ किसी ऐसे विज्ञान की कहानी कह रहे हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए? आइए इसे पौराणिक और वैज्ञानिक तथ्यों से समझते हैं। नंबर एक, जब इंसान उड़ना जानता था। रामायण में एक विशेष विमान का उल्लेख मिलता है, पुष्पक विमान। कहा जाता है कि यह कुबेर का था, जिसे बाद में रावण ने अपने अधिकार में ले लिया था। लंका विजय के बाद श्री राम इसी विमान से सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। यही वह यात्रा थी जिसकी खुशी में अयोध्या ने दीप जलाए और वह दिन दीपावली कहलाया। अब सवाल उठता है, अगर ये केवल कल्पना थी तो इतना विस्तृत वर्णन कैसे? नंबर दो, पुष्पक विमान सिर्फ वाहन नहीं, एक रहस्य। ग्रंथों में पुष्पक विमान के बारे में कहा गया है कि वह आकाश में कहीं भी जा सकता था, इच्छा अनुसार गति बदल सकता था, एक साथ कई लोगों को लेकर उड़ सकता था, बिना किसी पशु या मानव श्रम के संचालित होता था। कुछ वर्णनों में तो यहाँ तक कहा गया, जहाँ मन चाहे वहाँ पहुँचा देता था। अब जरा सोचिए, आज का विमान जिस ऑटो पायलट, एआई कंट्रोल और स्पेस क्राफ्ट पर गर्व करता है, क्या उनकी कल्पना हजारों साल पहले हो चुकी थी? नंबर तीन, विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे पास ऐसा कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पुष्पक विमान एक वास्तविक मशीन था। लेकिन कुछ शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि प्राचीन भारत में उन्नत गणित और खगोल विज्ञान था, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा पर गहरी समझ थी। विमान शास्त्र जैसे ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। संभव है पुष्पक विमान एक वास्तविक तकनीक हो, या फिर एक प्रतीकात्मक रूप जो हमें उस समय के ज्ञान की ऊंचाई दिखाता हो। नंबर चार, अब बात करते हैं उस अस्त्र की जिसका नाम सुनते ही महाभारत में भय छा जाता था, ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, आकाश में अंधकार छा जाता, भीषण गर्मी फैल जाती, धरती की उर्वरता नष्ट हो जाती, जल, वायु और जीव सब प्रभावित होते। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि अजन्मे शिशु तक को नष्ट करने की क्षमता रखता था। नंबर पाँच, शक्ति के साथ नियम भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। इसे प्रयोग करने के लिए उच्च ताप, मानसिक शुद्धता और नैतिक अनुशासन आवश्यक था। इसे यूं ही नहीं चलाया जा सकता था, और अगर चलाया गया तो परिणाम विनाशकारी होते थे। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि ज्ञान बिना विवेक के विनाश बन जाता है? नंबर छह, क्या ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर हथियार था? कुछ लोग तुलना करते हैं ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बम, तीव्र और अत्यधिक ताप, भूमि का नष्ट होना, रेडिएशन जोन, पीढ़ियों तक असर, जेनेटिक प्रभाव। कुछ पुरातात्विक स्थानों पर असामान्य रेडिएशन की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे निर्णायक प्रमाण नहीं मानता। संभव है ये प्राकृतिक कारण हो, संभव है इतिहास का कोई अधूरा अध्याय। नंबर सात, सबसे बड़ा रहस्य, अगर यह सब सिर्फ कल्पना थी तो इतने वैज्ञानिक जैसे विवरण क्यों? और अगर यह सच था तो वह ज्ञान कहाँ गया? क्या मानव ने अपनी ही बनाई शक्ति से खुद को नष्ट कर लिया, या फिर यह सब हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया था? निष्कर्ष, ज्ञान जो आज भी सवाल पूछता है, शायद हमारे ग्रंथ भविष्य का ज्ञान नहीं बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी थे। वे कहते हैं, शक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन उसे संभालना ही असली तप है। आज जब मानव फिर से विनाशक हथियार बना रहा है, तो ब्रह्मास्त्र की कहानी एक बार फिर प्रासंगिक हो जाती है। क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा उन्नत थे? क्या आधुनिक विज्ञान अभी अधूरी सच्चाई देख रहा है, या फिर ये कथाएं हमें सीमाएं सिखाने के लिए लिखी गई थी? अगर ब्रह्मास्त्र आज होता तो क्या मानव इसे संभाल पाता? क्या पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र सच में थे? आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए, क्योंकि कुछ रहस्य जवाब नहीं, संवाद मांगते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।